हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू रैंकर फाइंडर यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट, जैसे कि अपन देख लिए थे एक्सरसाइज 8.2 का जो थ्योरेटिकल पार्ट था स्टूडेंट, उसको अपन कवर कर चुके थे। और उस थ्योरेटिकल पार्ट में हम लोग देखे थे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री के विशिष्ट कोणों के त्रिकोणमिति अनुपात के बारे में अपन बहुत डिटेल में बात किए थे। विशिष्ट कोण कौन होता था स्टूडेंट? 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। तो ये 5 विशिष्ट कोणों के बारे में साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, कॉट थीटा और सेक थीटा के बारे में डिटेल में अपन देखा था पिछले वीडियो में। आज अपन देखने वाले क्या है स्टूडेंट, इस वीडियो में देखेंगे जो 8.2 जो एक्सरसाइज है, इसका सारा क्वेश्चन का आंसर आपको इस वीडियो में मिलेगा। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आपको मैं जो कुछ भी फॉर्मूला वगैरह टेबल लिखना सिखाया था, फॉर्मूला कैसे याद करेंगे उसके बारे में डिटेल में बात किए थे, आपने कर रखा होगा। अब चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं बिना किसी लेट का और स्टार्ट करते हैं हमारा क्वेश्चन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट। आप भी अपने पास बुक रखिएगा। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास है स्टूडेंट, निम्नलिखित के मान याद कीजिए। तो पहला क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट? पहला का 1, एक में टोटल 5 क्वेश्चन है। कह रहा है साइन 60 डिग्री, कोस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री, कोस 60 डिग्री। इसका कह रहा है स्टूडेंट मान निकालिए। तो आपको पता है, देखो स्टूडेंट कुछ करना नहीं है भाई, ठीक है। इसमें क्या करना है, खाली मान बिठाना है। साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है बताओ? √3/2 गुना, ये दोनों के बीच कोई चिन्ह नहीं है, इसका मतलब गुना है। ठीक है, कोस 30 डिग्री का मान क्या होता है? ये भी होता है √3/2 प्लस साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है? 1/2। कोस 60 डिग्री का मान कितना होता है? 1/2। तो बस आपको करना क्या है, फॉर्मूला बिठाइए, आंसर पाइए। ठीक है, √3 गुना √3 कितना होगा स्टूडेंट? 3। 2 गुना 2 कितना होगा? 4 प्लस 1 गुना 1 तो 1 और नीचे 2 गुना 2 तो 4। अब भिन्न का जोड़ निकालेंगे, 4 4 का एलसीएम 4 आएगा। आप अगर एलसीएम निकालने आपको आता है, भिन्न का जोड़ निकालने आता है, तो आप बड़े आसानी से निकालोगे। 4 4 का एलसीएम 4 आया, 4 को 4 से भगा दिया एक बार में, 1 गुना 3 तो 3, फिर 4 को 4 से भगा दिया तो एक बार में, 1 गुना 1 तो 1, तो 1 प्लस 3, 3 प्लस 1 कितना हुआ स्टूडेंट? 4 को 4 से भगा दीजिए 1। और इस प्रकार हमारा पहला का आंसर आ गया स्टूडेंट 1। अब आप चलिए पहला का ही क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए स्टूडेंट, क्या है? 2 10 स्क्वायर 45 प्लस कोस स्क्वायर 30 माइनस साइन स्क्वायर 60। तो ये हमारा दूसरा क्वेश्चन है स्टूडेंट, जो कि पहला का ही दूसरा क्वेश्चन है। तो बस चलिए फिर से मान बिठाते हैं इसका। 2 × 10 45 का मान कितना होता है स्टूडेंट? बोलो हम जल्दी। 10 45 का मान होता है 1/√2 और इसका स्क्वायर है, यहाँ पे स्क्वायर कर दो। प्लस कोस 30 डिग्री का मान कितना होता है? √3/2 और इसका स्क्वायर है, कर दीजिए स्क्वायर। साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है स्टूडेंट? √3/2, इसका स्क्वायर है, कर दीजिए इसका स्क्वायर। तो इसका अगर स्क्वायर करेंगे स्टूडेंट तो क्या होगा? इसका स्क्वायर कीजिएगा तो क्या होगा? देखिए, प्लस में √3/2 पर होल स्क्वायर, माइनस में √3/2 पर होल स्क्वायर। तो प्लस जितना उतना ही माइनस है, कट गया। तो बचा क्या? देखिए 2 गुना 1 का स्क्वायर 1 और √2 का स्क्वायर क्या होगा? 2। 2 से 2 कट गया। इस प्रकार आपका आंसर कितना आ जाएगा? 1। तो पहला का भी आंसर 1 और दूसरा का भी आंसर कितना आया स्टूडेंट? 1 ही आया। चलिए देखते हैं 1 का ही क्वेश्चन नंबर 3। तो स्टूडेंट 1 का क्वेश्चन नंबर 3 देखिए आप। कोस 45 तो ये स्टूडेंट 1 का क्वेश्चन नंबर 3 है। फिर से करना क्या है? वही करना है जो काम आप करते आ रहे हो ना, खाली मान बिठाना है, आंसर पाना है। तो अब चलो मान बिठाओ। कोस 45 का मान कितना होता है बताओ? 1/√2। सेक 30 डिग्री का मान कितना होता है? जल्दी बोलिए, सेक 30 का कितना होता है? तो याद कीजिए, कोस 30 डिग्री का मान कितना होता है? √3/2। तो इसका क्या हो जाएगा? 2/√3। इसी तरह कोसेक 30 डिग्री का मान कितना होता है? तो याद कीजिए कि साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है, क्योंकि साइन का उल्टा होता है कोसेक। तो साइन का 1/2 होता है, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा? 2।
तो कोसेक 30 डिग्री का मान कितना आया 2। तो क्या इसको मैं ऐसा ही छोड़ दूं? जी नहीं चलेगा ऐसा। तो आप क्या करें, भिन्न का जोड़ निकालें। तो यहाँ पे भिन्न का जोड़ निकालता हूं मैं। तो 1/√2 बटे नीचे √3 और 1 का एलसीएम लेंगे स्टूडेंट, कितना आएगा? √3 आएगा ना। अब फिर √3 को √3 से भागा दोगे तो कितना बार लगेगा? एक बार में। 1 गुना 2 करोगे कितना आएगा? 2 ही आएगा। प्लस √3 को 1 से भागा दीजिए तो कितना बार लगेगा? √3 बार में लगेगा। अब √3 गुना 2 करेंगे कितना आएगा? 2√3। तो इस प्रकार हमारा क्या हो जाएगा, ये √3 को ऊपर ले जाओ तो 1 गुना √3 हो जाएगा और नीचे क्या हो जाएगा स्टूडेंट? देखिए यहाँ पे √2 है गुना ये दोनों में देखिए क्या है 2 है, तो 2 को बाहर निकाल लेते हैं बाहर। तो यहाँ क्या बचेगा स्टूडेंट? 1 और यहाँ क्या बचेगा? √3, क्योंकि 2 बाहर आ गया तो बचेगा क्या? √3। तो इसको मैं इधर आके थोड़ा सा लिख रहा हूं। देखिए यहाँ पे क्या होगा? √3 बटे नीचे क्या हो गया? 2 गुना √2 तो हो गया 2√2 और यहाँ पे एक और क्या है? √3 प्लस 1। तो क्या इसको मैं ऐसा छोड़ दूं? तो ऐसा आप छोड़ सकते हैं लेकिन आंसर नहीं मिलेगा आपको किताब में। यदि आप किताब में आंसर देखेंगे स्टूडेंट तो ये वाला आंसर आपको किताब में नहीं मिलेगा, आपको आंसर मिलेगा कुछ और। क्या मिलेगा? तो याद रखिएगा, एक बात मैं बताता हूं आपको, जब भी किसी भी कोई भी आपको दिखे, कोई भी क्वेश्चन दिखे और नीचे अगर दिखे अपरिमेय संख्या, नीचे अगर अपरिमेय संख्या दिखे तो उसको आप कोशिश करेंगे कि परिमेय संख्या में बदलेंगे, ठीक है। तो अभी देखो यहाँ पे √2 क्या है? परिमेय है अपरिमेय? परिमेय नहीं है, अपरिमेय है। ये वाला भी पोर्शन कितना क्या है? अपरिमेय संख्या। तो आप कोशिश करो कि पूरा को परिमेय बनाओ। कैसे बनाएंगे स्टूडेंट? तो आपको पता है 9 में आपको एक बात मैं पढ़ाया हूं, परिमेयकरण, या आप कहीं से पढ़े होंगे तो आपने जरूर पढ़े होंगे परिमेयकरण। तो यहाँ पे परिमेयकरण में करता हूं। √2 यहाँ पे है तो हम क्या करते हैं, ऊपर और नीचे से √2 से गुणा कर देते हैं। तो √3 गुना √2 क्या हो जाएगा? √6 बटे 2 का तो 2 ही, √2 गुना √2 तो क्या होगा? 2 और बाकी जो यहाँ पे ये हमारा है ये ऐसा ही रह जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, मुझे उम्मीद है कि समझ में आ रहा होगा आपको। तो ये देखिए क्या हो जाएगा? √6 बटे 2 गुना 2 तो 4 और क्या है? √3 प्लस 1। अभी भी देखिए नीचे से परिमेय से अपरिमेय संख्या खत्म नहीं हुआ है। √3 प्लस 1 क्या है? एक अपरिमेय संख्या है और इसे खत्म करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? परिमेयकरण। तो जितना भी प्लस है उतना कोई लिख दीजिए ऊपर, जितना यहाँ पे नीचे दिया हुआ है उसी को ऊपर लिख दीजिए। बस प्लस है यहाँ पे आप लिख दो माइनस, बस काम बन जाएगा। तो यहाँ पे यही कर रहे हैं हम लोग, सेम √3 - 1 से ऊपर नीचे क्या किए? भागा कर दिए। तो क्या होगा अब देखिए, √6 गुना √3 तो हो जाएगा √6 गुना 3 तो 18 माइनस √6 गुना 1 तो हो जाएगा √6 बटे यहाँ पे तो 4 ही है। अब आप यहाँ पे देख रहा √3 प्लस 1 इंटू √3 माइनस 1 तो a प्लस बी इंटू a माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है? a² माइनस b²। ये हो जाएगा √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। इस प्रकार हमारा आंसर देखिए स्टूडेंट आ रहा है। √18 का वर्गमूल क्या होगा? √18 को मैं लिख सकता हूँ स्टूडेंट 9 गुना 2, 18 को लिख सकता हूँ 9 गुना 2 और 9 का वर्गमूल आपको पता है 3 होता है। तो √18 का वर्गमूल हो जाएगा 3√2 माइनस √6 बटा 4 है यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे मैं 4 लिख रहा हूँ। √3 का स्क्वायर कितना होगा स्टूडेंट? 3 और 1 का स्क्वायर तो हमारा 1 ही होगा। इस प्रकार हमारा आंसर देखो कुछ इस प्रकार आ रहा है 3√2 माइनस √6 4 गुना 3 में 1 गया बचा कितना 2। तो हमारे पास जो फाइनल आंसर आ गया स्टूडेंट वो आया कुछ इतना। ये हमारा फाइनल आंसर। क्या मैं इसको यहां छोड़ सकता था क्या? बिल्कुल छोड़ सकते थे, जरूरी नहीं है ना। अगर एग्जाम में दिया जाएगा आप यहां भी छोड़ देंगे ना तब भी आपको नंबर मिलेगा। लेकिन जनरली हम कोशिश ये रहता है, हमारा कोशिश यह रहना चाहिए कि हम कभी भी नीचे अपरिमेय संख्या के रूप में ना छोड़ें, ठीक है। इसका ध्यान आप भी रखिएगा, कभी भी नीचे अपरिमेय संख्या आएगा तो उसको आप परिमेय बनाने की कोशिश कीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो स्टूडेंट ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है 1 का। चलिए बनाते हैं, देखते हैं क्या है क्वेश्चन। तो sin 30 डिग्री का मान आपको पता है स्टूडेंट क्या होता है? 1/2।
टेन 45 डिग्री का मान कितना होता है स्टूडेंट 1। एक बात थोड़ा सा मिस्टेक हो गया स्टूडेंट, जो मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 का 2 जो बताया हूं वहां पे टेन 45 का मान मैंने 1/√2 रख दिया था, वहां पे भी 1 रखिएगा, ठीक है, और वहां पे भी 1 रखिएगा और कैलकुलेशन करिएगा तो आंसर आपका 2 आएगा, 1 नहीं आएगा 2 आएगा, ठीक है। तो टेन 45 का मान 1 होता है, लेकिन मैंने 1/√2 लिख दिया था मिस्टेक से, तो वहां पे भी आप 1 ही रख के बनाइएगा, ठीक है। तो टेन 45 का मान कितना होता है 1। कोसेक 60 डिग्री का मान कितना होता है, तो साइन 60 डिग्री का मान √3/2 होता है, तो कोसेक का होता है 2/√3, 2/√3। इसी तरह हम यहाँ पे बैठाएंगे तो सेक 30 डिग्री का मान कितना होता है 2/√3, कोस 60 डिग्री का मान कितना होता है 1/2 और कोट 45 डिग्री का मान कितना होता है स्टूडेंट 1 होता है। फिर चलिए भिन्न का जोड़ निकालना पड़ेगा आपको यहाँ पे, और भिन्न का जोड़ निकालेंगे तो देखिए कुछ क्या होगा, 2 1 और √3 का एलसीएम कितना होगा 2√3। अब 2√3 को 2 से भागा दोगे तो √3 बार में लगेगा, √3 गुना 1 करेंगे तो क्या आएगा √3, प्लस 2√3 को 1 से भागा देंगे तो 2√3 बार में लगेगा, और 2√3 गुना 1 करेंगे तो आएगा कितना 2√3, माइनस 2√3 को √3 से भागा देंगे तो √3 कट जाएगा 2 और 2 गुना होके हो जाएगा यहाँ पे 4, और सेम चीज करेंगे हम नीचे के लिए भी, तो नीचे भी अभी √3 2 और 1 का एलसीएम लेंगे तो 2√3 आएगा स्टूडेंट। और यदि आप फिर से भागा करोगे 2√3 को √3 से तो क्या होगा √3 कट जाएगा 2 और 2 गुना होके हो जाएगा 4, प्लस 2√3 को फिर से 2 से भागा दीजिए तो 2 2 कट जाएगा, √3 बचेगा, √3 प्लस 1, √3 गुना 1 तो क्या हो जाएगा √3, प्लस 2√3 को 1 से भागा देंगे तो 2√3 बार में लगेगा, 2√3 गुना 1 करेंगे तो 2√3 ही आने वाला है। इस प्रकार हमारा कैलकुलेशन अब बचा है स्टूडेंट, देखिए क्या होगा 2√3 प्लस 1√3, इसके आगे कुछ नहीं है, इसका मतलब 1 है, ठीक है, 2√3 और प्लस 1√3 तो 3 हो गया, तो ऊपर में हो गया 3√3 माइनस ये हमारा क्या है 4 बटे 2√3 और 2√3 काट ही दो इसको आप, ठीक है। नीचे देखिए क्या बचा है 2√3 प्लस √3 तो हो जाएगा फिर से 3√3 और इस बार क्या है स्टूडेंट 4। तो ये हमारा आंसर हो गया। इसको मैं इतना भी छोड़ सकता हूं लेकिन छोड़ेंगे नहीं, इसलिए क्योंकि हमारे किताब में जो आंसर दिया है वो मिलेगा फिर नहीं। तो आप कोशिश क्या करोगे स्टूडेंट कि ये जो हमारा नीचे अपरिमेय संख्या दिख रहा है ना, इस अपरिमेय संख्या को परिमेय बनाना है, और परिमेय बनाने के लिए एक छोटा सा नियम आपने क्लास 9 में सीख चुका होगा, परिमेयकरण करेंगे। कैसे करेंगे, तो जो चीजें लिखा है ना प्लस में उसी को बस माइनस लगा के गुणा करना, तो यही हम काम कर रहे हैं। देखो कितना होगा 3√3 माइनस 4 गुना 3√3 माइनस 4 से हम क्या कर रहे हैं परिमेयकरण कर रहे हैं, 3√3 प्लस 4, समझ में आया। मैंने 3√3 माइनस 4 से क्या किया गुना कर दिया, और अगर गुना करेंगे तो आपको ऊपर भी गुना करना पड़ेगा ताकि ये दोनों कटे तो इतना ही बचा, ठीक है। तो देखिए आप क्या हो जाएगा a माइनस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है a माइनस बी पर होल स्क्वायर, और नीचे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a स्क्वायर करेंगे तो 3√3 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस बी स्क्वायर करेंगे तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा। इस प्रकार आप इसका फॉर्मूला पहले लिख दीजिए, a माइनस बी पर होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और इसी तरह नीचे हमारा क्या होगा 3 का स्क्वायर हो गया 9 और √3 का स्क्वायर हुआ 3 माइनस 4 का स्क्वायर कितना आया स्टूडेंट 16। ठीक है स्टूडेंट, तो यहां तक आपको समझ में आया स्टूडेंट। अब इसी को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, कैलकुलेशन करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट यहाँ पे जो मैंने लिख दिया है ना, इसी को मैं आगे लिख रहा हूं इधर। तो 3 का स्क्वायर क्या होगा 9, √3 का स्क्वायर क्या होगा 3 माइनस यहाँ पे देखना 4 दूनी 8, 8 तिया 24, ये हो जाएगा 24 और √3 का √3 हो जाएगा स्टूडेंट, और 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 गुना 4 16। इसी तरह नीचे में देखिए क्या हो गया 9 गुना 3 तो कितना हुआ
27 माइनस 16। तो बस अब गुना भागा कर लो, हो गया आंसर। 9 तिया 27 माइनस 24 रूट 3 प्लस 16 और 27 में 16 गया तो कितना बचा स्टूडेंट? 7 में 6 गया 1 और 2 में 1 गया 1। तो 27 में 16, 27 और 16 यहाँ जोड़िए तो 7 6 6 दूनी 12, 13 का 3 बचा हाथ में 1, 2 1 3 और 1 4। 43 माइनस 24 रूट 3 बटे 11। ये आपका आंसर हो गया स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4 का। समझ में आ रहा है? मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। कुछ है ही नहीं है समझना, क्या है, खाली पुट द वैल्यू गेट द आंसर। वही है, फॉर्मूला लगाइए आंसर पाइए, समझ लो। तो यही तो आप, मुझे उम्मीद है कि आप पहले ही कर लिए होंगे। फिर भी यदि आपको कहीं दिक्कत हो तो चलिए मेरे साथ, आप देखिए मजा आएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। तो स्टूडेंट ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है और क्वेश्चन नंबर 5 भी वैसे ही है जैसा आपने को क्वेश्चन नंबर 4 लगा, 3 लगा, 2 लगा और 1 लगा। कुछ नहीं करना है, बस फॉर्मूला बैठाना है। ये पता है ये क्वेश्चन किस लिए दिया गया है स्टूडेंट? ये फॉर्मूला जो आपको मैं बताया हूं ना विशिष्ट कोण, उसको रिवीजन करने के लिए दिया है। बस ये क्वेश्चन बनाओ, आपको बनाते बनाते फॉर्मूला याद हो जाएगा। बस इतना ही दिया और कुछ भी जान नहीं है इसमें। तो देखिए बनाते हैं इसको। 5 इंटू कोस 60 डिग्री का मान आपको पता है क्या होता है? √3/2। इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दीजिए। 4 इंटू सेक 30 डिग्री का मान आपको पता है क्या होता है? मैं थोड़ा गलत नहीं लिख दिया हो क्या? कोस 60 डिग्री का मान होता है 1/2। तो यहाँ पे थोड़ा सुधार कर लीजिए आप, 1/2। सेक 30 डिग्री का मान कितना होता है स्टूडेंट? 2/√3। और अगर स्क्वायर है यहाँ पे तो यहाँ भी कर दीजिए स्क्वायर। tan 45 का मान आपको पता है 1 होता है तो 1 का स्क्वायर कर दीजिए। नीचे देखिए sin 30 का मान कितना होता है? 1/2, तो 1/2 का स्क्वायर कर दीजिए। cos 30 का मान क्या होता है? √3/2, तो इसका भी कर दीजिए स्क्वायर। सही है ना? बस अब करना क्या है, अब आपको कैलकुलेशन जोड़ घटा गुना भागा आता होगा तो बस हो जाएगा। देखिए क्या करना है। 5 इंटू 1 का वर्ग करेंगे तो 1 ही आएगा और 2 का वर्ग 4 आएगा, प्लस 4 इंटू 2 का वर्ग कितना आएगा स्टूडेंट? 4 और √3 का वर्ग करेंगे तो 3 ही आएगा और यहाँ पे 1 का वर्ग तो 1 ही आना है। नीचे देखिए यहाँ पे 1/2, 1 का वर्ग 1 स्टूडेंट, 2 का वर्ग 4, √3 का वर्ग 3 और 2 का वर्ग 4। सही है ना यहाँ तक? अब यहाँ पे भिन्न का जोड़ निकालने वाले हैं। छोटा सा काम, भिन्न का जोड़ करिए और आंसर आपके सामने रहेगा। देखिए क्या होना है। 4 3 और 1, इसको थोड़ा एक स्टेप और मैं लिख ही लेता हूं, फिर करेंगे भिन्न का जोड़। 5 गुना 1 तो क्या होगा? 5/4 प्लस 4 गुना 4 तो होगा 16/3 और यहाँ पे -1 तो है ही आपका। नीचे 4 और 4 क्या है स्टूडेंट? बराबर है। 4 और 4 बराबर है। आपको मैंने बोला था कि नीचे अगर बराबर हो तो कुछ करने की जरूरत नहीं है, ऊपर वाले को डायरेक्ट जोड़ देना। तो 1 + 3 करेंगे तो कितना होगा? लिख ही देते हैं 1 + 3/4। अब इसी को आगे बढ़ाते हैं। तो यहाँ पे पहले ऊपर वाले का मैं एलसीएम ले लेता हूँ, उसके बाद मैं करता हूँ। 4 3 और 1 का एलसीएम बोले तो लॉग लघुत्तम समावर्तक कितना आएगा स्टूडेंट? 4 3 और 1 का 12 आएगा। बहुत बढ़िया। अब क्या करो, इस 12 को 4 से भागा दीजिए। कितना बार में? 3 बार में। 4 3 12, 3 बार में रहेगा। अब 3 गुना 5 करिए तो हो जाएगा 15। इसी तरह 12 को अब 3 से भागा देंगे तो 3 चौक 12, 4 बार में लगेगा। और 16 को यदि 4 से गुना करेंगे तो 16 चौका 64 हो जाएगा। और फिर माइनस है तो फिर क्या करें? 12 को 1 से भागा देंगे, 12 बार में लगेगा। 12 गुना 1 करेंगे तो 12 ही आना है। और नीचे क्या आएगा स्टूडेंट? 1 + 3 तो हो जाएगा 4/4। 4 कट जाएगा एक बार में। तो देखिए क्या हो जाएगा स्टूडेंट? 5 + 4 हो गया 9, 6 + 1 7 -12/12, 67/12। तो ये हमारा आंसर आ गया। तो स्टूडेंट समझ में आया? ये 5 एक ही क्वेश्चन था, लेकिन एक ही क्वेश्चन में 5 क्वेश्चन दे रखा था जो कि सिंपल क्वेश्चन था। बस हाँ, कैलकुलेशन अगर थोड़ा आप सही कर पा रहे हो तो क्वेश्चन आसान हो जाता है। कैलकुलेशन अगर थोड़ा टाइट है, मतलब आपका समझ रहे हो ना, कैलकुलेशन अगर बहुत अच्छा नहीं है तो थोड़ा मुश्किल लग सकता है। लेकिन आप मेरे साथ अगर मेरे बताए स्टेप को फॉलो कर रहे हो तो बड़ा मजा आ जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आई थिंक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प का औचित्य रख दीजिए। औचित्य वाला कारण दीजिए।
तो ठीक है, देखते हैं। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, सब 2-2 5-5 सेकंड में बनने वाला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन कह रहा है 2 tan 30 डिग्री बटे 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री, ये किसके बराबर है? ऑप्शन दिया है ए में साइन 60 डिग्री का, बी में कोस 60 डिग्री का, सी में tan 60 डिग्री का और डी में साइन 30 डिग्री का। चलिए देख लेते हैं, पहले बनाइए इसको, ठीक है, इसका मान निकालिए। 2 गुना tan 30 डिग्री का मान क्या होता है? 1 बटे √3, 1 प्लस यहाँ भी tan 30 डिग्री का मान 1 बटे √3, तो स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दीजिए, देखिए क्या होगा। 2 गुना 1 तो 2 और नीचे √3 है, बटे यहाँ पे 1 प्लस 1 का वर्ग करेंगे तो 1 और √3 का 3, तो क्या आने वाला है देखिए स्टूडेंट, 1 और 3 का एलसीएम लीजिए, कितना आएगा 3 को 1 से भागा देंगे, कितना बार में होगा? 3 बार में, 3 गुना 1 करेंगे तो कितना आएगा 3, प्लस 3 को 3 से भागा देंगे, एक बार में 1 गुना 1 करेंगे तो 1 आएगा। तो देखिए क्या आ रहा है, 2√3 बटे 3 प्लस 1 तो हो जाएगा 4 बटे, इसको अगर थोड़ा सा और कैलकुलेशन कर ले तो 2 बटे √3 गुना ये 3 ऊपर चला जाएगा और 4 नीचे आ जाएगा। 2 से आप कटा सकते हैं, 2 बार में 2 दूनी 4, तो कितना बचा स्टूडेंट देखिए 3 बटे 2√3। क्या मैं इस 3 को लिख सकता हूँ √3 गुना √3 बटे 2 गुना √3? तो है, आपको पता है ना √3 गुना √3 कितना होता है? 3 होता है, तो ये √3 से √3 कट जाएगा तो बचेगा कितना? √3/2। अब बताइए आप √3/2 दिए गए ऑप्शन में किसके बराबर है? साइन 60 डिग्री के बराबर है। साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है? √3/2। क्या बात है, पहला ही ऑप्शन लगता है मिल गया। कोस 60 डिग्री का मान तो 1/2 होता है, tan 60 डिग्री का मान √3 होता है, साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है। इसका मतलब हमारा ऑप्शन क्या है? ए सही है, जो कि होगा। तो हमारा पहला आंसर हो गया स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 2 का पहला ऑप्शन क्या है? आंसर के तौर पे ए, ठीक है। चलिए दूसरा क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए स्टूडेंट क्या कह रहा है, 2 का 2, 1 माइनस tan स्क्वायर 45 बटे 1 प्लस tan स्क्वायर 45। कह रहा है ई किसके बराबर है? पहले बात इसका मान निकालिए, तो 1 माइनस tan 45 का मान कितना होता है स्टूडेंट? 1, तो 1 का स्क्वायर है तो कर दो, नीचे भी क्या 1 का स्क्वायर कर दीजिए, तो 1 माइनस 1 का स्क्वायर क्या होगा 1, और नीचे 1 प्लस 1 का स्क्वायर भी 1 होगा। अब 1 से 1 कट जाएगा, क्या बचेगा स्टूडेंट 0, और 1 प्लस 1 तो क्या होगा 2। अब 0 को किसी भी संख्या से भागा दोगे तो आएगा क्या 0 आएगा ना। अब ऑप्शन में देखिए कि 0 किसके बराबर है। ए में लिखा है tan 45 डिग्री 90 डिग्री, तो tan 45 90 डिग्री का मान कितना होता है स्टूडेंट? याद करो, साइन 90 डिग्री बटे कोस 90 डिग्री, जो कि होता है नॉट डिफाइंड, अपरिभाषित, ये तो चलेगा नहीं। सी में लिखा है साइन 45 डिग्री, चलेगा क्या? नहीं। बी में लिखा है 1, चलेगा क्या? नहीं, 0 आ रहा है। ऑप्शन तो दिखे रहा है डी, तो हमारा इस तरह ऑप्शन हो गया डी, ठीक है। तो 2 का क्वेश्चन नंबर जो 2 है स्टूडेंट, उसका ऑप्शन डी है, 0 आंसर है, ठीक है। चलिए देखते हैं तीसरा क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है स्टूडेंट, साइन 2a बराबर 2 साइन a तब सत्य होता है जबकि a बराबर है। ये वाला क्वेश्चन ना स्टूडेंट याद रखिएगा, हम ऑप्शन से बनाते हैं, ठीक है, क्योंकि साइन 2a जो है ना, इसका कोई फॉर्मूला नहीं है हमारे पास, समझ लो। साइन 2a का फॉर्मूला नहीं है, 10th लेवल पे नहीं है। 11 में जाओगे तो साइन 2a का फॉर्मूला होता है स्टूडेंट 2 साइन a इंटू कोस a। तो ये वाला फॉर्मूला लगा के हम बड़ी आसानी से बना सकते हैं, लेकिन वही होगा ना कि क्लास 10 का कंसेप्ट नहीं लगा पाएंगे, समझ रहे हो क्या? क्लास 11 का चीज है ये, तो अभी 11 में मैं आपको लेके नहीं जा रहा हूं, इसीलिए मैं आपको ऑप्शन से बता रहा हूं, ठीक है। आप ऐसा ऑप्शन ढूंढिए इसमें जिसको a और a की जगह पे रखेंगे तो 0 आ जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको पता चल गया होगा, सिर्फ यही होगा 0। देखिए साइन LHS लीजिए, LHS क्या है? साइन 2a, तो साइन 2 गुना a की जगह पे रखिए क्या 0, ये जो 0 है हमारा, ठीक है, तो हो जाएगा साइन 2 गुना 0 तो 0, और साइन 0 डिग्री का मान आपको पता है क्या होता है 0। RHS लीजिए, RHS हमारा क्या है स्टूडेंट? देखो 2 साइन a, 2 साइन a की जगह पे क्या रखेंगे 0, और आपको पता है साइन 0 डिग्री का मान क्या होता है 0, 2 गुना 0 करेंगे 0। तो देखिए सिर्फ यही है जिसको इस क्वेश्चन में रखेंगे तब हमारा बायां पक्ष और दायां पक्ष बराबर आएगा, समझ रहे?
बाकी इसको रख के आप देख लीजिए, इसको रख के देख लीजिए, इसको रख के देख लीजिए, तो आंसर आपका कभी भी इधर वाला और इधर वाला बराबर नहीं आ सकता। समझ रहे नहीं? तो इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर हमारा क्या होगा, यहां पे अगर 2a नहीं देकर 3a देता, 4a देता, 5a देता, 10a देता, अरे कुछ भी दे देता यार, आंसर 0 ही होता। ठीक है, आंसर 0 ही होता। समझ रहे हो ना? तो इसका आंसर हमारा 0 हो गया। तो स्टूडेंट ये हमारा क्वेश्चन 2 का 4 है, जो कि हमारा क्वेश्चन है 2 tan 30 डिग्री बटे 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री। तो 2 गुना मान बैठाइए, tan 30 डिग्री मान कितना होगा 1 बटे √3 बटे 1 माइनस tan 30 डिग्री का मान कितना होगा 1 बटे √3। यहाँ पे स्क्वायर है स्टूडेंट, तो स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए क्या होगा 2 गुना 1 तो 2 बटे नीचे क्या आएगा √3 और नीचे क्या होगा देखिए 1 माइनस 1 का वर्ग क्या होगा 1 और √3 का वर्ग कितना होगा 3। तो इस प्रकार हमारा यहाँ पे क्या बनेगा देखिए 2 बटे √3 बटे नीचे 1 और 3 का एलसीएम लेंगे तो 3 आएगा स्टूडेंट। अब 3 को 1 से भागा दोगे तो कितना बार में लगेगा 3 बार में, 3 गुना 1 करेंगे तो 3 आएगा, माइनस 3 को 3 से भागा देंगे तो 1 बार में, 1 गुना 1 करेंगे तो 1 आएगा। तो देखिए क्या होने वाला है 2 बटे √3 और नीचे 3 में 1 गया तो बचा कितना 2 बटे 3। इस प्रकार हम इसको अगर गुना करें तो ये 3 हमारा ऊपर चला जाएगा और 2 नीचे रहेगा, 2 से 2 कट गया। मैं 3 को लिख सकता हूँ स्टूडेंट √3 गुना √3 लिख सकते हैं यार, आपको पता है √3 गुना √3 √9 आएगा और √9 का वर्गमूल 3 होगा। ये कट गया तो बचा कितना √3। अब आप ऑप्शन में देखो स्टूडेंट कि √3 किसका मान हो सकता है। तो पहला में दिया है कोस 60 डिग्री का मान, तो कोस 60 डिग्री का मान कितना होता है आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताना, मैं नहीं बता रहा है। तो पहला ऑप्शन तो गलत है। दूसरा कह रहा है साइन 60 डिग्री, क्या होगा क्या साइन 60 डिग्री का मान √3 बटे 2 होता है, ये भी गलत है। तीसरा क्या दिया है सी में tan 60 डिग्री, अब इसको होल्ड रखते हैं। डी में दिया है साइन 30 डिग्री, क्या ये होगा क्या, जी नहीं, क्योंकि साइन 30 डिग्री का मान 1 बटे 2 होता है, तो बस सी ऑप्शन होगा, है ना। सी ऑप्शन कितना दिया है tan 60 डिग्री और यही हमारा आंसर है सी। और 2 क्वेश्चन बचा है स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 3 और 4, चलिए देख लेते हैं। 5 मिनट मुश्किल से लगेगा। क्वेश्चन तो आपके पास होगा ही किताब स्टूडेंट, देख लो बच्चा किताब अपना लिखा है यदि tan a प्लस b बराबर √3 और tan a माइनस b बराबर 1 बटे √3, जहां पर a प्लस b जो है वो 0 डिग्री से बड़ा है और 90 डिग्री से छोटा और उसके बराबर, साथ ही साथ जो a और b होगा वो दोनों न्यून कोण होगा और a b से बड़ा होगा। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन कह रहा है, मतलब सिंपल है कि ए और बी निकालना है इसमें। ठीक है, ये आपको दिया है और वो निकालना है, तो यहां पे मैं लिख लेता हूं दिया है, ये आपका दिया है। ठीक है, इसको मान लीजिएगा 1, इसको मान लीजिएगा 2। ज्ञात करना है, ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है स्टूडेंट, ए बराबर क्या होगा ये निकालना है और बी बराबर क्या होगा ये निकालना है। ठीक है, लेकिन शर्त यह है कि ए बी से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, चलो देखते हैं। देखिए चूंकि tan a माइनस बी बराबर क्या है, सॉरी a प्लस बी बराबर क्या है, ये आपका √3 है। जब भी इस तरह का क्वेश्चन दिया रहे ना बच्चा, एक बात याद रखना कि इधर अगर tan है ना tan, तो कोशिश करना कि इसको भी tan के रूप में लिखे, है ना, tan के रूप में। इधर साइन रहता तो साइन के रूप में, कोसेक रहता तो कोसेक रूप में, मतलब जो इधर रहेगा ना आप कोशिश करोगे कि वही चीज इधर भी लिखे। तो देखिए इधर tan है ना, तो मैं क्या कोशिश करके इधर लिख सकता हूं कुछ, √3 को आप कुछ लिख सकते हो क्या, उम्मीद कर रहा हूं कि आप लिख सकते हो। और क्या लिख सकते हो, tan 60 डिग्री लिख सकते हैं। नहीं, tan 60 डिग्री का मान ही तो होता है √3, तो √3 लिख दो तब भी ठीक है, अदरवाइज tan 60 डिग्री लिख दो, एक ही बात है। तो अगर ऐसा हुआ तो इसीलिए ये पूरे के बराबर तभी होगा जब अंदर वाला a प्लस बी होगा, ये किसके बराबर होगा स्टूडेंट 60 डिग्री के बराबर होगा। और इसको मैं समीकरण 3 मान रहा हूं। बहुत बार लोग क्या करते हैं ना, tan और tan को काट देता है, अरे गुना में नहीं है भाई, काट दोगे आप, है ना, बिल्कुल ऐसा गलती नहीं कीजिएगा, नहीं तो नंबर 0 मिलेगा आपको। तो a प्लस बी बराबर क्या हो जाएगा 60 डिग्री। अब इसी तरह अगेन तथा लेके क्या दिया है, चूंकि tan a माइनस बी बराबर 1 बटे √3
तो इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, इधर भी टेन लाने की कोशिश कर रहे हैं। और आपको पता है टेन कितना डिग्री का मान होगा, 1/√3, टेन 30 डिग्री का मान होता है। और फिर इसीलिए a माइनस बी हमारा कितना आएगा बच्चा, 30। और ये हमारा हो जाएगा समीकरण 4। अब समीकरण 3 को और समीकरण 4 को हल करो, ऐसा हो जाएगा। कैसे करेंगे, दो चर वाले रेखिक समीकरण आपको बहुत डिटेल में बताया गया है। दो चर वाला रेखिक समीकरण कैसे हल करते हैं, वहां 3 तरीका होता है। एक होता है विलोपन विधि, दूसरा होता है प्रतिस्थापन विधि, तीसरा होता है बर्ज गुणन विधि। तीनों में से कोई लगा लो, हो जाएगा। तो मैं यहां पे क्या लगा रहा हूं, विलोपन विधि लगा रहा हूं, ठीक है। तो लिखते हैं विलोपन विधि से। यहां पे कुछ करना नहीं है, डायरेक्ट आप क्या करिए, समीकरण 3 और 4 में जोड़ दीजिए। समीकरण 3 और 4 को जोड़ने पर तो क्या हो जाएगा, देखिए a माइनस बी। अब जब भी जोड़ेंगे ना तो इसका बायां पक्ष इसके बायां पक्ष के साथ जोड़ेंगे, ठीक है। 3 और 4 को जोड़ रहे हैं तो a प्लस बी प्लस a माइनस बी। अब 3 क्या है, 60 प्लस यहाँ क्या है, 30। तो इसका बायां पक्ष इसके बायां पक्ष के साथ और समीकरण 3 का दायां पक्ष समीकरण 4 के दायां पक्ष के साथ, ठीक है। तो देखिए b से b कट गया स्टूडेंट, बचा क्या, a प्लस a तो हो गया 2a बराबर 60 प्लस 30 तो हो गया 90 डिग्री। 2 से आप कटाओगे तो क्या होगा, 45 बार में कट जाएगा। तो a का मान कितना आया स्टूडेंट, 45 डिग्री, सही है ना। तो a का मान अपने को मिल गया 45 डिग्री। अब निकालना किसका मान है, अब निकालना है b का मान। तो आप क्या करो, समीकरण 1 में a की जगह पे a का मान रख दो। तो लिखते हैं यहां पे समीकरण 3 से, समीकरण 3 देखिए क्या है स्टूडेंट, a प्लस बी बराबर 60 डिग्री, है ना। यहां पे देख लो आप, a प्लस बी बराबर 60 डिग्री। a का मान कितना है, a का मान देखो यहां से आपने निकाला 45 प्लस बी बराबर 60 डिग्री। तो इस प्रकार हमारा b कितना आ जाएगा, 60 में 45 घटेगा तो कितना आएगा स्टूडेंट, 15 डिग्री आ जाएगा। और यही हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है। a का मान कितना आया 45, b का मान कितना आया 15। क्या बोला था क्वेश्चन, a b से बड़ा होना चाहिए, क्या है कि नहीं b से बड़ा, है ना। इसका मतलब हमारा फाइनल आंसर यही हो गया। यहाँ पे लिख देंगे अतः a बराबर 45 डिग्री और b बराबर 15 डिग्री। ये हमारा फाइनल आंसर। मजा आया क्वेश्चन नंबर 3 को देखकर, मजा आया कि नहीं? अगर आया तो चलिए क्वेश्चन नंबर लास्ट इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4। इस क्वेश्चन का लास्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, जो कि क्वेश्चन नंबर 4 है। देखिए बड़ा सिंपल है, इसमें एस और नो में आंसर देना है, मतलब सत्य और असत्य बताना है। कह रहा है कि बताइए कि निम्नलिखित में कौन कौन सत्य है या असत्य है, कारण सहित अपने उत्तर के पुष्टि करना है, ठीक है। तो पहला लिखिए, पहले कह रहा है साइन a प्लस बी बराबर क्या है, साइन a प्लस साइन b, ऐसा दिया है। क्या लगता है, मुझे बताना चाहिए या आपको पता चल गया आंसर क्या होगा, सत्य होगा या असत्य? आपको मैंने बोला था कि साइन और ये क्या है, इसको मान लीजिए एक कोण है थीटा, है ना, फॉर एग्जांपल थीटा। तो साइन और थीटा मैंने आपको बोल के रखा हो पहले से कि ये दोनों कभी भी गुणा में नहीं है, साइन a प्लस बी से अलग नहीं है, समझ लो क्या, अलग नहीं है। इसीलिए हम साइन और a को गुणा करके यहां और साइन और b को गुणा करके यहां लिख देंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। तो ये क्या हो जाएगा, असत्य है, क्योंकि साइन और a प्लस बी गुना में नहीं है, समझ लो क्या। अरे भैया ये गुना में नहीं है, गुना में रहेगा तब ना कर दोगे। साइन अगर अलग हो जाएगा a प्लस बी से तो कोई वैल्यू ही नहीं रहेगा यार, या फिर a प्लस बी साइन से अलग हो जाएगा तो कोई मतलब नहीं बनता, समझ लो क्या। मतलब ये दोनों जब रहेगा तभी मतलब बनेगा, और ये दोनों जब रहेगा ना तो इसको इतना ही लिख सकते हैं, ऐसा नहीं लिख सकते। हाँ 11 की बात करो तो 11 के लिए एक फॉर्मूला है,
साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए इंटू कोस बी प्लस कोस ए इंटू साइन बी। ये 11 का है बच्चा, तो 11 अभी पढ़ तो नहीं रहना यार। जब 11th का मैथ बताऊंगा तब आपको पता चलेगा कि साइन ए प्लस बी का एक फॉर्मूला होता है जो ये होता है, ये सही है लेकिन ये सही नहीं है। समझ में आया? तो ये आ सकता है। दूसरा देखो, कह रहा थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में वृद्धि होती है। मैंने आपको लिखवाया हो, थीटा का मान यदि बढ़ेगा तो साइन थीटा का मान भी बढ़ता है। पता है कि नहीं आपको? थीटा का मान अगर बढ़ेगा तो साइन थीटा का भी मान बढ़ता है। जैसे आपको पता होगा साइन 0 डिग्री का मान कितना होता है? 0। साइन 30 डिग्री का मान 1/2, साइन 45 का मान 1/√2, साइन 60 डिग्री का मान √3/2 और साइन 90 डिग्री का मान 1 होता है। और 1, 0, 1/2, 1/√2, √3/2 सबसे बड़ा है, समझ लो। तो साइन का मान जैसे जैसे 0 डिग्री से 90 डिग्री की ओर बढ़ेगा वैसे वैसे साइन थीटा का मान भी क्या होगा? बढ़ता जाएगा। तो ये बात सही है, तो यहां पे लिखते हैं सत्य है, क्योंकि थीटा के मान बढ़ने पर साइन थीटा के मान बढ़ता है। सही है ना? अब क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, कह रहा थीटा में वृद्धि होने के साथ कोस थीटा के मान में भी वृद्धि होता है। उल्टा बोला ना, तो ये क्या बोला? गलत बोला। आपको पता है ना साइन कोस 0 डिग्री का मान क्या होता है? 1। कोस 90 डिग्री का मान क्या होता है? 0। तो 0 डिग्री से जब 90 डिग्री की तरफ जाएंगे तो मान तो घट जाएगा ना, कैसे बढ़ेगा? तो फिर ये असत्य है, क्योंकि थीटा के मान बढ़ने पर कोस थीटा का मान घटता है। समझ में आया बच्चा? कोस थीटा का मान क्या होता है? घटता है, इसीलिए आ सकता है। और दो छोटा छोटा क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है थीटा के सभी मानों के लिए कह रहा है साइन थीटा और कोस थीटा बराबर होगा क्या? तो ये भी असत्य है, असत्य है, क्योंकि थीटा के सभी मानों के लिए साइन थीटा और कोस थीटा बराबर नहीं होता है। सही है ना? क्योंकि आप साइन 30 डिग्री का मान में बोलो कितना होता है, तो आप बोलोगे 1/2। साइन 60 डिग्री कोस 30 डिग्री का मान में पूछूंगा कितना होता है, आप बोलोगे √3/2। कहां बराबर हुआ? साइन 0 डिग्री का मान कितना होता है? 0, जबकि कोस 0 डिग्री का मान कितना होता है? 1। तो 0, 1 कहां बराबर हो रहा है? सिर्फ एक मान के लिए बराबर होता है साइन थीटा और कोस थीटा, वो है 45 डिग्री। साइन 45 का मान भी 1/√2 होता है और कोस 45 का मान भी 1/√2 होता है। तो याद रखिएगा, सारे कोणों के लिए साइन थीटा कोस थीटा बराबर नहीं होता है, सिर्फ एक कोण के लिए होता है। लेकिन यहां सारा कोण बोला इसीलिए आ सकता है। 5वां क्वेश्चन कह रहा है a बराबर 0 डिग्री पर कोट ए परिभाषित नहीं है। a बराबर 0 डिग्री अगर रखेंगे तो कोट a बोले तो कोट 0 डिग्री का मान कितना है आपको बताओ, पता होगा। कोट 0 डिग्री का मान कितना है? तो कोट 0 डिग्री बराबर क्या होता है? कोस 0 डिग्री बटे साइन 0 डिग्री। कोस 0 डिग्री का मान होता है 1 और साइन 0 डिग्री का मान होता है 0, और 1/0 परिभाषित कभी नहीं होगा। इसका मतलब क्या होगा? ये अपरिभाषित। तो ये बिल्कुल क्या है बच्चा? सत्य है, क्योंकि कोट 0 डिग्री परिभाषित नहीं होता है। ये तो हम लोग सिद्ध करके देख चुके हैं भाई, है ना स्टूडेंट? अपन लोग क्या किए? इसको सिद्ध करके देख चुके हैं, अच्छे से देखे हैं कि कोट 0 डिग्री हमारा परिभाषित नहीं होता है। इस प्रकार स्टूडेंट जो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का 1, 2, 3, 4, 5 था देख चुके हैं। तो इस प्रकार हमारा 8.2 पूरी तरह खत्म हो चुका है। कैसा लगा?
कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा। जो भी डाउट हो, जहां भी समझ में नहीं आए, वीडियो को थोड़ा सा इसकी पीछे करके देखिएगा। जो बातें समझ में नहीं आ रहा है अच्छे से देखिएगा, स्टेप बाय स्टेप देखिएगा, बढ़ा के बिल्कुल नहीं देखिएगा वीडियो, तो आपको बिल्कुल मक्खन की तरह सब कुछ समझ में आएगा। ठीक है स्टूडेंट, मिलते हैं 8.3 के प्रैक्टिकल क्वेश्चन के लिए जो हमारा थ्योरी पार्ट आएगा उसके साथ। तब तक अच्छे से रहिए, पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू।